आगे, थोड़ा गाड़ी आगे निकलने दो, गाड़ी को आगे जाने दो भैया, गाड़ी को रास्ता दो, आगे से हट जाओ, आगे से हटिए सब प्लीज, सब गाड़ी को रास्ता दे दीजिए, आगे से हट जाओ भैया, आगे से हट जाओ, फोटो बाद में करा लेना। धर्मेंद्र जी गाड़ी को रास्ता क्लियर करो, सब गाड़ी के पीछे रहेंगे, आगे कोई ना जाए। संजय कश्यप जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब आप रुक जाइए, गाड़ी के पीछे चलना है हमें। अरे सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। कल वैशाली गाजियाबाद में बीजेपी आरएसएस के संगठन के द्वारा एक झंडा यात्रा निकाली गई और झंडा यात्रा किस तरीके की सोच पैदा करने के लिए निकाली गई। जो संगठन अपने उसी हिंदूवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों का नहीं हुआ तो क्या वो संगठन SC ST OBC या मुस्लिम का हो सकेगा। जिस संगठन ने 52 साल तक अपने कार्यालय पर झंडे के दर्शन नहीं होने दिए, क्या वो व्यक्ति आज झंडा यात्रा निकालकर देश के हितैषी बन जाएंगे। जिन लोगों ने अपने ही मनवादी लोगों को 2001 में RSS कार्यालय नागपुर पर झंडा फहराने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया और 2013 में उनको रिहाई मिली। 12 साल तक वो जेल रहे और उन्होंने जेल काटकर जो हिंदूवादी सोच जो रखने वाले लोग थे उनकी सोच उजागर कर दी। जो जेल भेजे जाने वाले 2001 में जो 3 लोग थे वो राष्ट्र प्रेमी युवा दल के सदस्य, जो कि RSS का ही एक संगठन है, उसके लोग थे बाबा मेंढे, रमेश कामले और दिलीप चट्टानी। ये 3 लोग थे जिन्हें 2001 में RSS कार्यालय नागपुर पर झंडा फहराने के लिए जेल भेज दिया गया था। उन्होंने जो RSS ने अपने देश में किस तरीके की छवि बनाई, ये देखने की बात उस समय आई जब इन 3 लोगों को जेल भेजा। आज वही RSS, वही मनुवादी लोग देश के अंदर झंडा फहराते घूम रहे हैं। उनकी झंडा फहराने की जो सोच क्या दिखाना चाहती है, क्या वो दलितों के साथ आना चाहते हैं, क्या वो मुस्लिमों को साथ लेना चाहते हैं, या वो इस देश में एक नफरत का नया अंबार लेकर आना चाहते हैं, क्या एक नफरत की नई बाढ़ लेकर आना चाहते हैं, क्या इस देश को वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते हैं। भारत के झंडे से नफरत करने वाले पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर KV हेडगेवार थे। RSS के गुरुजी माधव सदाशिव राय गोलवलकर, जो कि इस RSS के संगठन को चरम पर लेकर गए। 1951 में राजनीतिक कदम एवं जन महासभा के पूर्व प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने राजनीति में कदम रखा और जब जो है संविधान सभा में ये लोग पहुंच गए 2014 में, तब ये कहने लगे कि अब आजादी देश को मिली। क्या आजादी 1947 को नहीं मिली थी? क्या ये RSS के लोग देश को आजाद 2014 में मानते हैं? इससे पहले ये लोग देश को आजाद नहीं मानते थे। तो सोच सकते हो आप कि किस तरीके की सोच रखने वाले ये लोग जो आज झंडा यात्राएं निकाल रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद 2014 में 1948 में RSS पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जो RSS पर प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया था
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और 1948 में ही 11 जुलाई को इस पर प्रतिबंध हटा भी लिया गया था। जो उस समय के जो है जो गुरुजी माने जाने वाले गोलवलकर, उन्होंने पटेल जी से 2 मुलाकातें की और इससे पहले उन्होंने पत्र लिखा आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध हटाने के लिए। लेकिन पटेल जी जो कि लंबी सोच रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इस बारे में कोई सोच ऐसी नहीं रखी कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए। अगर आरएसएस पर 1948 में प्रतिबंध नहीं हटाया होता तो आज आरएसएस हमारे देश में सत्ता नहीं चला रहा होता। आरएसएस की सोच ऐसी नहीं होती जैसी आज इन्होंने बनाकर रख दी। और इसी सोच का जो है उजागर इन्होंने खुद ही कर दिया था अपने 3 लोगों को जेल भिजवाकर। तो ये जो बीजेपी सरकार किसकी होगी? इस बीजेपी सरकार में आज झंडा उठाने वाले, डंडा लेकर चलने वाले, कच्छा पहनने वाले लोग कौन है? यही SC ST OBC के लोग जो कि आज आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं और आरएसएस के साथ मिलकर डंडे से डंडा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर देश के अंदर ना समझ SC ST OBC के लोग नफरत भी फैलाते हैं। तो जो आज जो कि आरएसएस सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, अपने आप को बीजेपी सत्ता से बनाए रखे, इसके लिए उन्होंने एक नया एजेंडा फैला दिया। एक झंडा फैलाने का जो है, तिरंगा यात्राएं निकालने का जो है इन्होंने प्रचलन कर दिया। तो जो सोच इनकी है, हिंदूवादी सोच, ये कभी दूर नहीं होगी। इन्होंने कितनी मस्जिदों को तोड़ा, इन्होंने कितने जो दलित स्थापित जो मंदिर थे उनको तोड़ा, इन्होंने किस तरीके से दलितों का विरोध हजारों सालों से किया। इन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम की जो सोच देश के अंदर बना के रख दी, वो सोच एक आज ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि देश के ऊपर खतरा मंडराने लगा। आज जो कि मोदी, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए साल के खर्च करके विदेशी यात्राओं पर देश को कंगाल बना दिया। आज वो इन शोभा यात्राओं के द्वारा हमारी जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। शोभा यात्राएं निकालकर, झंडा यात्राएं निकालकर हमारे देश को उसी मनवादी व्यवस्था में रखना चाहते हैं जिस मनवादी व्यवस्था से निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, मनुस्मृति का दहन किया था। साथियों, जो कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो कि दूरदर्शी थे, उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया और मनुस्मृति को जलाकर हिंदूवादी सोच को नस्ते नाबूद करने का काम किया। हिंदूवादी संगठनों को इस तरीके की नसीहत दी कि हम दलित तुम्हारे हिंदू नहीं हैं, हम दलित जो तुमने कभी हिंदू नहीं समझा, अब हम तुम्हारे हिंदूवादी संगठन से दूर हो गए हैं, अब हम हिंदूवादी संगठन में नहीं रहना चाहते। लेकिन आज का ये जो समाज, वो बाबा साहब को नहीं समझ पाया और उसी मनवादी जो अम्बेडकरवादी सोच से निकलकर मनवादी सोच में वो प्रवेश कर गए। और आज यही आरएसएस भारत के संविधान का विरोध करती है, भारत के झंडे का विरोध करती थी। अब जो देश के अंदर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इन्होंने एक नया एजेंडा शुरू कर दिया। भारत के SC ST OBC के खिलाफ एक नया ये चाल लेकर आए। आरएसएस की जो सोच थी उसे इन्होंने मजबूत बनाकर SC ST OBC और मुस्लिम के खिलाफ जो इन्होंने राजनीति की, और उस राजनीति को आज ये भुनाना चाहते हैं। ये अपनी सोच कभी नहीं बदलेंगे। साथियों, आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर
जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।